भारती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। तो कैंसर जो है चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि हम सबको पता है कैंसर एक लाइलाज और गंभीर बीमारी है। किसी व्यक्ति को जो कैंसर हो जाता है तो वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है कि भाई अब तो इलाज संभव नहीं है। एक तो इलाज संभव नहीं है, संभव है भी तो बहुत महंगा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है इस डर से भी कि इस इलाज के चक्कर से पूरा परिवार जो है कल को परेशान होगा, वित्तीय संकट आ जाएगा, तो कई बार इलाज लोग करवाते भी नहीं हैं। यहाँ पे एक रिसर्च सामने निकल करके आई कि 2025 के अंत तक बहुत सारे कैंसर्स के जो है यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि कैंसर के वैक्सीन उपलब्ध होने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैंसर है क्या और कैंसर कितने प्रकार का या कैसे होता है, कौन कौन से तरीके से इसका उपचार हम जो है कर सकते हैं। तो लिखा है क्या कैंसर के खिलाफ वैक्सीन का विकास अब संभव है। तो कोरोना जब आया उसके बाद जो है बहुत सारे रिसर्चर्स ने लगातार रिसर्च की और कोरोना की वैक्सीन हमने बना ली बहुत कम समय में। तो लोगों में जो है ये धारणा है बन गई है कि mRNA तकनीकी जिसके माध्यम से हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, हम उसी तकनीकी का अगर इस्तेमाल करें तो जल्दी से जल्दी बहुत कम समय में हम क्या कर पाएंगे, बहुत सारे जो कैंसर्स हैं उनका हम इलाज या वैक्सीन जो है खोज निकालेंगे। तो कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित की गई mRNA तकनीकी वैक्सीन तकनीकी कैंसर के इलाज के लिए नए रास्ते यहाँ पर खोज रही है या बना सकती है। इसी माध्यम से, इसी तकनीकी से हम नए नए प्रकार के जो कैंसर्स वगैरह हैं उनके वैक्सीन बना पाएंगे। अब बात करें कैंसर से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के प्रयोग पर शोध लगातार चल रहा है। अप्रैल 2024 में ब्रिटेन ने जो है मेलानोमा, एक स्किन कैंसर है, इसके लिए जो है यहाँ पर जो है वैक्सीन जो है बनाया है, ट्रायल शुरू किया है। इसका वैक्सीन से जो है इलाज संभव भी बताया गया है। फेफड़ों के कैंसर के लिए इलाज के लिए जो है वैक्सीन का ट्रायल जो है लगातार 7 देशों में चल रहा है। अब बात करें वैक्सीन मरीजों के कैंसर से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। मतलब क्या है, हम देखते रहते हैं कि मूवीज़ दिखाते हैं कि इस व्यक्ति के बाद जो है कैंसर मतलब 6 महीने बचे हैं, कैंसर से लड़ने की ताकत, मतलब 6 महीने में शरीर जो है अब बोलेगा कि इस कैंसर से मैं नहीं लड़ सकता हूँ और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम वैक्सीन बनाते हैं तो वो 6 महीने 6 साल में बदल सकते हैं। अगर आपका शरीर जो है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो कैंसर से ज़्यादा दिनों तक आपका शरीर लड़ पाएगा। ये होगा वैक्सीन के माध्यम से। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन विकसित की है जो सबसे सामान्य ब्रेन कैंसर होता है उसको रोकने में मददगार होगा। कैंसर वैक्सीनेशन के शोध में mRNA तकनीकी जो है बहुत मददगार या महत्वपूर्ण भूमिका ऑलरेडी निभा रही है। अब बात करें कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक प्रकार का मतलब लाइलाज गंभीर बीमारी है जिसमें हमारी कोशिकाएं जो है एक तरीके से बढ़ना शुरू कर देती हैं और बहुत ज़्यादा सामान्य कोशिकाएं जो होती हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। मतलब आपका कोई पोर्शन, बॉडी पोर्शन है, कोई हमारा आंतरिक पोर्शन है, वो इस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन जब कैंसर होता है तो मतलब यहाँ से कोशिकाएं बढ़ना शुरू होगी तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है और आकार परिवर्तन के कारण जो है शरीर जैसे नॉर्मल काम करना चाहिए वैसे काम नहीं करता है। कैंसर का मुख्य कारण क्या है, कोशिकाओं में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन शुरू हो जाता है जिसके कारण वे अपनी सामान्य कार्यप्रणाली से बाहर हो जाते हैं और शरीर के सामान्य नियंत्रण से भी बाहर हो जाते हैं। मतलब क्या है, वो जो है जैसे नॉर्मल काम करते थे वो काम नहीं कर पाते हैं, शरीर भी सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये सारे सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से कैंसर या कैंसर को हम समझ सकते हैं। अब बात करें प्रकार कितने हैं। स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। आपने जो है हिना खान के मामले में इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। फेफड़े का कैंसर जो है, वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जब दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक था तो बोला गया था कि लोगों को जो है फेफड़े का कैंसर जो ज़्यादा हो सकता है इससे। गर्भाशय या ग्रीवा कैंसर भी महिलाओं को होता है। कोलोरेक्टल कैंसर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आंतों का कैंसर जो है इसको कई बार पेट का कैंसर भी कहा जाता है। प्रोस्टेट कैंसर जो है पुरुषों में होता है। त्वचा का कैंसर जो है बहुत प्रकार का होता है जिसमें हमने पढ़ा मेलानोमा प्रकार का कैंसर है जिसकी वैक्सीन जो है ब्रिटेन ने ऑलरेडी बना रखी है। कुछ कैंसर जो है ऐसे हैं जिनका इलाज संभव है, कुछ का इलाज संभव नहीं हो पाता है। अब बात करें कैंसर आखिरकार फैलता कैसे या होता कैसे, तो ज़्यादातर सबसे बड़ा कारण है धूम्रपान।
धूम्रपान से सिर्फ जो है गले का, मुंह का या जो है कैंसर नहीं होता, कई बार फेफड़ों का या फिर पेट का कैंसर भी या अन्य भागों में भी कैंसर फैलता है। किसके कारण? धूम्रपान के कारण। खान-पान, अगर आपका खान-पान ठीक नहीं है, बहुत मसाले वाला जो है, बहुत फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, तब भी आपको कैंसर हो सकता है। पर्यावरणीय कारक भी होते हैं, कई बार जो है आप गलत मतलब जो है खराब हवा में, खराब गुणवत्ता वाली हवा में रह रहे हो, खराब पानी पी रहे हो, तो भी आपको जो है क्या है, कैंसर हो सकता है। तो जो है प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण जो है पानी में है, तो आपको कैंसर वगैरह हो सकता है। आनुवांशिक कारण देखो, रासायनिक प्रदूषण की बात करूँ तो कुछ दिन पहले जो है एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि बिहार में जो है एक जगह पानी में जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण की वजह से बहुत सारे लोग जो है कैंसर का शिकार हो रहे हैं। और रिसर्च में सामने आया था लगभग 500 लोग ऐसे थे उनमें जो 3rd या 4th स्टेज पे थे, मतलब उनका इलाज संभव ही नहीं है और वहाँ के लोगों को पता चल नहीं रहा था कि ये हो कैसे रहा है या ये फिर बीमारी क्या है। अब यहाँ पे कई लोगों को आनुवांशिक रूप से भी बढ़ जाता है, मतलब कि फैमिली में किसी को था और वहाँ से जो जीन्स के माध्यम से जो है ट्रांसफर होकर दूसरे फैमिली मेंबर्स को हो जाता है। वायरल संक्रमण जो है, हेपेटाइटिस बी और एचपीवी जो है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, ये ऐसे वायरस है जो कि वायरल संक्रमण के माध्यम से भी लोगों को कैंसर कर सकते हैं। और चौथा लास्ट हमारा है, 5वां 6वां जो भी है, ये आयु के आधार पर। एक आयु ऐसी होती है, मतलब एक उम्र के बाद ऐसा होता है कि आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए लिखा है, उम्र बढ़ने के साथ कैंसर का जोखिम यहाँ पर बढ़ता चला जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। अब बात करें जो है कैंसर के जो है लक्षण क्या क्या होते हैं, जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि शायद जो है कैंसर आपके अंदर कहीं पर पनप रहा है। असामान्य गांठ या सूजन हो जाती है उस पोर्शन में, वजन में अचानक कमी आती है, थकान या कमजोरी महसूस होती है, रक्तस्राव या खून आता है। आपने देखा होगा बहुत मूवीज सीरियल्स में कि व्यक्ति खांसना शुरू होता है और जो है उसके हाथ से, मतलब हाथ में खून आता है नाक से या मुंह से, तो ये बहुत सामान्य लक्षण है। लंबे समय तक व्यक्ति को खांसी है, आवाज में बदलाव हो रहा है, साथ में त्वचा में परिवर्तन हो रहा है, नए तिल जो है पूरी बॉडी में निकल रहे हैं या दाग हो रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि शायद उस व्यक्ति को जो है कैंसर हो रहा है। अब बात करें कि इलाज कैसे कैसे होता है, तो बहुत तरीके हैं इलाज करने के। पहला होता है सर्जरी, अगर कहीं पे ट्यूमर है तो ट्यूमर को काट के सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, तो सर्जरी के माध्यम से सबसे आसान तरीका है इलाज करने का। कीमोथेरेपी होती है, रासायनिक दवाइयाँ जो हैं आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं ताकि जो भी कोशिकाएं लगातार बढ़ रही हैं जो कैंसर का कारण है वो नष्ट हो जाएं, लेकिन इसमें जो होता है स्वास्थ्य कोशिकाएं में कई बार जो है प्रभावित होती हैं। रेडिएशन जो है, उच्च ऊर्जा की किरणें जो आपके शरीर में भेजी जाती हैं, और इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये स्वास्थ्य कोशिकाओं को भी नष्ट करता है या जो है हानि पहुंचाता है। यह हमारा है नेक्स्ट, इम्यूनोथेरेपी। शरीर में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि कैंसर कोशिकाओं से हमारा शरीर जो है लड़ पाए। और हमारा लास्ट है हार्मोन थेरेपी। तो जो कई कैंसर्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन में उतार चढ़ाव के कारण होते हैं, तो उनको जो है कंट्रोल करने के लिए हार्मोन थेरेपी का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, स्तन या प्रोस्टेट कैंसर जो होते हैं हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं, तो उनको हार्मोन्स से ही ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो वैक्सीन क्या या वैक्सीन क्यों बेहतर है? हमने रेडिएशन वाला पढ़ा, कीमोथेरेपी पढ़ा, और भी अन्य प्रकार के जो इलाज है वो कई बार होता है कि स्वास्थ्य कोशिकाओं को नष्ट करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। और वैक्सीन जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड, मतलब टारगेट जिसको बनाया जाए, जो कैंसर सेल्स है उन्हीं को टारगेट करेगा और उन्हीं को खत्म करेगा, तो शरीर में नुकसान और नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ब्लड कैंसर होगा तो ब्लड कैंसर जिस व्यक्ति को है उसके पहले कैंसर कोशिकाओं को बॉडी से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद जो है वैक्सीन दी जाएगी, तो जो भी बची या छुपी कैंसर कोशिकाएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो सटीकता से और सफलतापूर्वक यहाँ पे हम इलाज कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल इलाज से संभव नहीं हो पाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हैं। तो ये तरीके हैं जिसके माध्यम से कैंसर का इलाज होगा और वैक्सीन अपने आप में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है, कैंसर की वैक्सीन के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ट्यूमर की पहचान करना, दूसरा विकल्प है वैक्सीन की कीमत अधिक होना, तीसरा है कैंसर कोशिकाओं के लिए एक ही उपचार विकसित करना, वैक्सीनेशन के लिए विश्वव्यापी स्वीकृति। तो इसमें से जो भी सही विकल्प है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे पता रहे कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।